नमस्कार दगड़ियों, मैं सोनू फरसवान देवभूमि उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल से। आज आपके बीच में उत्तराखंड के पहाड़, उत्तराखंड की आशाएं, उत्तराखंड के हर एक चीज़ों को लेके आया हूँ रियल पहाड़ी लाइव यूट्यूब चैनल के द्वारा। ये वो पहाड़ हैं जो हमें स्वाभिमान से चलना सिखाते हैं। ये वो पथरीले रास्ते हैं जो हमें ज़िंदगी में संभलना सिखाते हैं कि चार धाम समेड़े और हमारे पुरखों की मिट्टी है। यहाँ माँ की ममता की परिभाषा और गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी कई भाषाओं और संस्कृतियों का प्यार है। बुलाते हैं हमें कैलाश पर्वत और उत्तराखंड के चारों धाम। ये वो एहसास है जहाँ माँ की ममता का प्यार है जो ना भुला पाओगे जिंदगी भर कभी। पहाड़ों में मुसीबतें तो हैं बहुत, लेकिन स्वर्ग से भी बढ़कर है। जहाँ देवी देवताओं का वास और मनमोहित करने वाला दृश्य ना भुला पाऊंगा मैं ये पहाड़ कभी, क्योंकि जिंदगी के सारे रास्ते यहीं से तो चलना सीखा है। संस्कृति का प्यार और मनमोहित करने वाला ये दृश्य कभी ना भुला पाऊंगा, जो हमें ममता के सागर में ले जाते हैं और चारों धाम की यात्राएं और बचपन का प्यार हमें माँ की ममता और देवभूमि देव स्थल ये पहाड़ों से। ये वो पहाड़ हैं जहाँ हमें बार बार बुलाने का न्योता देते हैं। ये वो पहाड़ हैं जहाँ हमें और आपको बार बार बुलाने का न्योता देते हैं। देवभूमि में सजे हुए कैलाश का यहाँ पानी है। कैलाश पर्वत का पानी जो नदियों में चलता है, मानो कि गंगा यहीं से निकलती है। गंगा का गोमुख स्थल यही देवभूमि है, जहाँ भोलेनाथ का स्वयं स्थान भोले की नगरी है। आज ये पहाड़ों की यादें, पहाड़ों के बचपन, पहाड़ों के पेड़ पौधे हमें एक आगे का दृश्य मनमोहित करता है। मानो माँ की ममताएं यहाँ हमें पुकार रही हो। मन करता है कि इन पहाड़ों से आसमान को छूने का, जो हमें एक नई संस्कृति का वास देती है। यहाँ का मनमोहित डांस का प्यार, यहाँ के संगीत नृत्य हमें ले जाते हैं अपने पौराणिक कालों की ओर, जहाँ हमें एक एक चीज़ें अपनी पुरानी रीति रिवाजों से, जो हमें रिंगाल की छतोली, रिंगाल की सोल्टी तथा हर एक का प्यार देते हैं। यूं ना गवाया करो अपनों पुरखों की ज़मीन, काटो पथरीले रास्ते, झाड़ियाँ जो हमें स्वाभिमान से चलना सिखाएंगी। ये वही पहाड़ हैं जहाँ हम वृक्षारोपण करते हैं। अपने पहाड़ों की यादें, अपने बड़ों का प्यार है। अपने बड़ों का प्यार हमें हमेशा आगे ले जाता है और हमें अपनी संस्कृति से मनमोहित करते हैं। अपनी इन संस्कृतियों से हमें बहुत आगे चलना है। क्यों हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं? अपने बड़ों का प्यार खोते जा रहे हैं। अपनी वो कलाकृति भूलते जा रहे हैं जो हम बचपन में किया करते थे। अपने वो सारे जग भूले जा रहे हैं। एक आशियाना जरूर बनाना अपने पहाड़ों में, जहाँ हमारी बचपन की यादें, बचपन के खेल जुड़े हुए हैं। हमारी इन संस्कृतियों का वास, बच्चों का प्यार, बच्चों का खेल एक दृश्यमान करता था जब हम चलते थे जंगलों की ओर, जंगलों से एक नई कलाकृतियाँ। ये वही पहाड़ हैं जहाँ हम अभी भी हाथों से अनेकों कार्य करते हैं। ये वही पहाड़ हैं जहाँ हम हाथों से अनेकों कार्य करते हैं। ये वही पेड़ हैं
हमारे फलों के जो हमें स्वाभिमान से फल देते हैं। ना गवाया करो ये पुरखों की जमीन, बड़े पूर्वज हमें कहते हैं। हमारी दादी जी लोग जो हमें एक एक नई कलाकृतियाँ, नई संस्कृतियों का वास देते हैं, चाहे अपनी गौशालाएं हों, अपनी संस्कृति, अपनी वास हो। ये वही गौशालाएं हैं जहाँ से हमने बचपन में अनेकों खेल किए हैं। गायों के साथ जाते हुए भी हमने अनेकों खेल किए हैं जंगलों में। ना जाने हमने कितनों से खेल किए हैं अपने इन गाय बछड़ों के साथ। क्यों ही ना गवाया करो अपने देवभूमि का वास, यूं ही ना गवाया करो अपने देवभूमि का वास। ये झूला वही है जब हम बचपन में झूलते थे, ये वही झूला है जो हम बचपन में झूलते थे। ये वही गेहूं है जब हम चलते थे पथरीले रास्तों से गेहूं के कट्टे लेके। आज भी अपने पुरखों की जमीन ना गवाया करो, अपने पुरखों की जमीन ना गवाया करो।